अब तक आपने देखा। हमारी चोरी को तूने अगवा क्यों किया? फोन किया तो किया, वापस नहीं आया। अरे वापस ना लाना चाहिए था, ऐसे की कुएं में धकेल देता, जान ले लेता इसकी। आप मुझे अपनी बीवी के रूप में स्वीकारेंगे? मैं किसी भी कीमत पे ना तितली का ब्याह इस भरत सिंह से ना होने दूंगा। कि भरत सिंह के अलावा जो तितली का हाथ और कौन थामेगा? मैं थामूंगा इसका हाथ। आज बड़ो वापस आ जावे और हम दोनों मिलकर बैठ के जो फैसला कर लेंगे कि हमने इस मामले को कैसे सुलझाना है। बस इसके लिए मुझे 1 महीने की मोहलत चाहिए। अब आगे। लाखा जी, आप इस टाइम किस तरह बोल सको? बड़ो यहाँ ना है तो इतना बड़ा फैसला आपने ऐसे ही ले लिया? पत्नी है वो थारी, हर बात में हर जगह उसने आपका साथ दिया, और आज आप लोग उसके पीछे से इतना सब हो जाने दे रहे हो। वो तपस्या करने गई है ना, और वो भी इसी छोरी के लिए। आप उसे इतनी आसानी से किस तरह भूल गए? यो ना हो सके। रिपायल, यो क्या बोल रही से? थारी सोच से ना वो गलत से। लाखा कोमल को भूला ना से। यो तो इबी भी कोमल पे उतना ही प्यार करे से। मन ने अपनी आंखों से बकरियावाल में देखा से। माँ 1 मिनट, अगर यही बात थी तो फिर लाखा जी चाची ने ऐसा फैसला सबके सामने क्यों सुनाया? मैंने जवाब दिया लाखा जी चाची। हम भाई लाखा बोले दे नाना जवाब। रे तेरी बोलती बंद क्यों होगी? पर तू क्या बोलेगा? मैं बता रही हूँ। सही बात तो यो है, जब तक यो तितली इस घर में आई है और तेरी दोस्त बनी है, जब तक कुछ न कुछ उल्टा सीधा होया जा रहा है। राम सिंह भाई साहब, ये वो तुम चुप क्यों खड़े हो? रे अपनी लाडली छोरी तब बुझो क्या हो रहा है यो? राम सिंह इब क्या हो गया तने? हाँ बोल कुछ। भगवान जाने ऐसे कौन से विशेष महाराज हैं ये। अरे इतना ढूंढने पे तो भगवान खुद मिल जाते हैं। पिंकी जी, आपके चक्कर में ना पूरा हरियाणा घूम घूम के आप वर्ल्ड टूर ही कराने वाले हो आज। तो राणा जी, आप हमारे पे क्यों चिल्ला रहे हो? अरे पिंकी जी, आप समझ ही नहीं रहे। लगा 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 फोन लगा। अरे किसी का फोन आ गया। हेलो हेलो जी, नमस्ते। मैं कब से शिविर में फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ, पर फोन कोई उठा ही ना रहा सर। हाँ पिंकी जी, आप परेशान ना होइए। हमें पता है कि आपके आसपास कोई ना कोई है, तब आप हमसे इतना प्यार से बात कर रही हैं। अब खैर यो सब बातें छोड़िए, यो बताइए कि हम कोमल सिंह अलावत को लेने कब तक पहुँचे? अब हमारा मतलब ये होता है कि पूजा कब तक खत्म होगी? हम लोग तो निकल गए, ऐसे रास्ते में ही है। बात ऐसी है पिंकी जी कि हमारे गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। क्या? लेकिन आप परेशान ना होइए, हम ये काम जल्दी ही पूरा कर लेंगे। लेकिन एक बात बता रहे हैं, ये काम पूरा करने के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे चाहिए। हेलो? अजीब नमूने से यो लोग, अभी भी 2-2.5 घंटे लगेंगे इन्हें। मैं क्या बोलूं? मालती, तू ही कुछ बोल दे। मालती, मैं काफी देर से देख रहा हूँ, तुम दोनों कुछ ना बोल रही, चुपचाप खड़े सो। और वहां पंचायत में भी इतना कुछ होने के बाद भी ना रघु बोला ना तू कुछ बोली। ये बोलो तो सही, कुछ तो बोलो। भाई साहब, मैंने कुछ नहीं बोलना। अब जो बोलेगा ये बोलेगा, सच सच बोलेगा ये। सच? मतलब क्या है आपका? मतलब ये राम भाई साहब कि मैं अपने छोरे को बहुत अच्छे से समझता हूं और जानता हूं। मेरे को पूरा यकीन से कि किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर ये कोमल को छोड़ नहीं सकता। हालांकि अगर कभी ये ख्याल इसके मन में आएगा भी तो मालती और मैं ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि कोमल बेटा हमारी बहू ही नहीं है, हमारी बेटी से
मानता हूं कि इसने बहुत बड़ा फैसला लिया से, तो जरूर कुछ सोच के ही ये फैसला किया होगा ना। बस मैं यही जानना चाहता हूं कि आखिर क्या सोच के इसने ये फैसला लिया। लखा, लखा बेटा बोलना, सच क्या है? हम सब जानते हैं कि तू सिर्फ और सिर्फ बड़ों से सच्चा प्यार करता है, और फिर जो तूने ये फैसला लिया है, इसके पीछे क्या कारण है? बता ना बेटा, बता दे सबको। अरे अब सच क्या जानना है? सच तो वही है ना जो लाखा ने पंचों के सामने कहा, हम सब ने सुना, वही तो है। अब यो अपने फैसले से पलट ना सकता है। इसको बड़ों का हाथ छोड़ना पड़ेगा और हमारी छोरी तितली का हाथ थामना पड़ेगा। ना राम जी, मैं बड़ों का साथ कभी ना छोड़ूंगा। वो हमारी धर्म पत्नी से मरते दम तक मैं उसका साथ कभी ना छोड़ूंगा। और हां, मैं तितली से भी ये ब्याह ना कर सकता। यो हो कह रहा है लाखा? कभी तू कैसे कि तू तितली से प्यार करे, कभी कह बड़ों को छोड़ेगा ना। यो क्या हो रहा है? राम भाई, छोरे की पूरी बात तो सुन लीजिए पहले। देखो राम जी, हमारी मनसा हमेशा से हो रही से कि तितली का ब्याह किसी भी गलत इंसान से ना हो जाए, चाहे वो जालिम सिंह हो, चाहे वो आदित्य। और अब आप खुद ही देखिए कि अगर इतना गलत फैसला हो जाता तो मैं सब कुछ कैसे देखता। और वैसे भी उसका ब्याह तो 4 बच्चों के बाप के साथ किया जा रहा था, तो मन ने उस समय जो ठीक ना लगा और इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा कि मैं तितली से ब्याह करूंगा। ये क्या बोल रहा है लाखा? एक मिनट राम भाई साहब, छोरे की पूरी बात तो सुन लो पहले। अच्छा, ये भी आखिरी हवन चल रहा है। कम से कम 2-2.5 घंटे लगेंगे। कोई ना, ठीक से हम 2-2.5 घंटे के बाद पहुंच जाएंगे। अच्छा जी, हाँ, नमस्ते। क्या ठीक से पिंकी जी? अरे आपको उनको साफ साफ बोल देना चाहिए था कि हम लोग बड़ों को लेने के लिए निकल गए हैं। राणा जी, आप भी छोटी छोटी बात पे गुस्सा क्यों करते हो? 2-2.5 घंटे की बात से उसके बाद बड़ों आ जाएगी। राणा जी, इतनी सी बात पे क्यों परेशान होना? अब आप परेशान हो जाते हो ना तो मारी भी धड़कनें तेज हो जाती सर। अब मारी धड़कनें तेज हो जाएगी तो मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। एक बात सुनो राणा जी, इधर सामने कोई ढाबे पे चलते हैं और पेट पूजा करते हैं। जब तक पेट पूजा करेंगे तब तक बड़ों की भी पूजा खत्म हो जाएगी, है ना? पर पिंकी जी, हमें तो शिविर जाना है। शिविर तो चल रहे से ना, अभी भी 2 घंटे से। ठीक है साहब, जैसी आपकी मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, यो राणा जी हमारी बात मान गए। जो चुन्नू मुन्नू ने तो आज हमारी बदी पिटा दी सर। किसी काम के ना से यो दोनों नालायक कहीं के। मैं माने हूं कि पंचायत ने अपने नियम और कानून से फैसला सुनाया, पर वो फैसला सही ना था। वो फैसला तितली की जिंदगी बर्बाद कर देता। उसकी शादी उस बुड्ढे से जिसके 4 बच्चे हैं। मन ने वो फैसला सही ना लगा, इसलिए मैंने उस समय बोल दिया। हम बेलाखा भाई, जो यो बात तेरी गांव वाला ने सुन ली ना तो सारा गांव पंचायत लेके यहाँ आ जाएगा और तेरे साथ साथ हमने भी इस गांव से बाहर काट देगा। अरे तन्ने तो अपने ताऊ के बारे में भी कुछ नहीं सोचा, उनकी कितनी इज्जत मान है इस गांव में। आप तो जाने हो ना कि बाहर माहौल कैसा था। उसके बीच में मैं ताऊ जी से बात कैसे करता? ताई जी, आप तो समझदार हो ना, आप खुद देखो कि हम दोनों की सजाओं में कितना फर्क है। अरे मन ने तो सिर्फ 1 साल के लिए गांव निकाला किया गया था। मैं 1 साल के बाद इस गांव में वापस आ जाता, पर तितली का क्या होता? पूरी जिंदगी के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती अगर मैं पंचायत के बीच में जो फैसला ना लेता। तो अब कौन सी उसकी जिंदगी अब आबाद हो जाएगी? 2 बार हमारी छोरी नकारी जा चुकी है और फिर तब उसका रोका होते होते भी रुक गया। रेप की बार सगाई में से तू उसे उठा के ले गया। लाखा, तू
तू कभी कहवे है कि हमारी छोरी से शादी करेगा, कभी कहवे है कि ना करेगा। थारे मन में चल कह रहा है, और ये तो मैं कतई ना होने दूंगा। मैं इब के इब जाके सारे पंचों से बता दूंगा कि थारे मन में क्या चल रहा है। बापू जी आप ऐसा कुछ ना करोगे, और जे आपने आज ऐसा कुछ करा ना तो आपने अपनी तितली की लाश पर से गुजरना पड़ेगा। तितली? पिंकी जी आप थोड़ा सा तेज चलने का कष्ट करेंगे? अब तो खाना खा लिया, नींबू पानी भी पी लिया, और कुछ चाहिए? नहीं राणा जी, पर बड़ों की पूजा खत्म होने में अभी भी बहुत टेम्स है। अब ये क्या बात हुई? किसी ने उसको बताया कि हम लोग उसको लेने के लिए आ रहे हैं? छोड़ो ये सब, एक काम करो, लाओ मुझे अपना फोन दो, मैं जरा उन लोगों से बात करता हूँ। अरे इतना टाइम हो गया सर, खाते पीते समझ में ना आया कि इतना टाइम निकल गया सर। अब तक तो बड़ों की पूजा भी खत्म हो जाएगी। हमें शिविर के लिए निकलना चाहिए फटाफट। चलिए ना राणा जी। चलो जल्दी बैठो। हे भगवान, आज तो राणा जी ने रुद्र अवतार ही अपना लिया से। ऐसे में तो राणा जी बहुत ही तेज गाड़ी भगाएंगे और फटाफट शिविर पहुंच जाएंगे, और वहां शिविर के नाम पे तो एक कुटिया भी ना दिखेगी इन्हें। फिर तो अलग ही बवाल शुरू हो जाएगा। के करो, ये भी तो यो भी ना पता चल रहा से कि चुन्नू मुन्नू की गाड़ी का टायर ठीक भी हुआ से या ना। नो, अरे यार, संदर यार बन गई। बलूदी इतना भगाओ पाओ, उतना भगाओ। बलूदी जी, होश में आने से पहले। ओके ओके। हर कीमत पे हमें उस तरह से पहुंचना है। ना छोरी, ऐसा ना बोलते। माँ जी मुझे माफ करो जो मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो। पर माँ जी बापू तुम्हारी बात सुनते ना, जे हमारी बात पहले सुन ली होती ना माँ जी, तो आज हमने वो दिन देखना ही ना पड़ता। पर आज बापू जी आपने हमारी बात सुननी पड़ेगी। माँ जी आपने किला कैसे कि लाखा ने जो भी कुछ करा वो गलत करा ना माँ जी। लाखा ने आज जो भी कुछ करा ना वो बिल्कुल ठीक करा। लाखा हमारा दोस्त है, उसने अपने एक दोस्त होने का फर्ज निभाया, और कि लाखा के पास या किसी के पास कोई और तरीका था हमारी जान बचाने के लिए। और मैं लाखा की शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमारे ऊपर पड़ी इतनी बड़ी मुसीबत में हमारे को बचा लिया। अरे माँ जी हमारे पास पूरा 1 महीना से कि हम अपने ऊपर पड़ी मुसीबत के लिए कोई तरीका ढूंढ सके। हाँ तितली, और वैसे भी आज बड़वा जावेगी ना, तो देखना हम दोनों मिलकर ना हमेशा की तरह थारी मदद कर पाएंगे। और मन पूरा विश्वास है जैसे हम दोनों मिलेंगे ना, इसका उपाय भी निकल जाएगा। नहीं कह रहा लाखा, बड़ों के कदम जैसे ही इस घर में पड़ेंगे तो देखना ये जो मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं ना, सारे छूमंतर हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ताई जी, आपसे हाथ छोड़ के विनती से कि आप मुझे ना 1 महीने का टाइम दीजिए। इस 1 महीने में ना मैं उपाय ढूंढ लूंगा, और अगर मैं उपाय ना ढूंढ पाया ना तो राम जी मैं खुद पंचायत के पास जाऊंगा और उनको सब सच बताऊंगा। लाखा बेटा, ठीक से तने 1 महीने की मोहलत चाहिए ना, कोई ना दी मोहलत, पर अगर सही काम करेगा तो तेरे ताऊ जी तेरे साथ खड़ा मिलेगा। बोल जल्दी से। आप तो ऐसे तोड़ने का मन तो नहीं था ना, लेकिन क्या डले अपना काम है। सच बताओ बलोनी, आपसे सोचते याद आए थे, हमें बहुत याद आए थे। हाँ बड़ो जी, आप हमें छोड़ के जा रही हैं तो हम दोनों आपके गम में बिल्कुल डूब के जाएंगे। पर बड़ो जी, अब अपने लखा जी के पास जा रही हैं ना, तो वहाँ जाके हमेशा खुश रहना। चलो चुन्नू, चलो
बोलो जी, बोलो जी, आपकी बहू ने आ रहा है। आज पंचायत के फैसले के चक्कर में सब खाना पीना ही भूल गए। अब जाके घर में खाना बना है। हाँ माँ जी, जब लाखा जी ने अपने फैसले का सही कारण बताया ना, तब जाके कुछ समाधान लगा मने। और ऐसी बात में किसने खाना पीना याद रहता है। इब जाके पड़ेगा निवाला मुंह में। पायल, एक काम कर, जमुना भाभी को बुला ले, उनकी भी थाली लगा दे। माँ जी वो तो चली गई। चली गई? क्यों? लट्टू घर में अकेला है ना। और मन ने कहा था उनसे कि बड़ो आ जाएगी तो मैं उसने साथ ले आऊंगी बकरियावाल। वो तो ठीक है, पर खाना खा के जाती। तूने भी उनको भूखे पेट भेज दिया। मन ने तो कहा था, पर अरे माँ, खाना बना दिया? माँ एक काम करना, बाबूजी और ताऊजी के लिए भी बना दो, क्योंकि सुबह से उन्होंने भी कुछ ना खाया से। लाखा जी, आपने भी तो सुबह से कुछ ना खाया। बाबूजी और ताऊजी के साथ आपका भी खाना परोस देती हूँ, ठीक से? भाभी, मन ने भी भूख ना से, मैं बाद में खा लूँ। अभी और बाद में क्या फर्क है? खा लो अभी। अभी बहुत फर्क से, वो बाद में बढ़ो। अच्छा, बड़ी बेचैनी से इंतजार हो रहा है। भाभी, सही कहा आपने, बेचैनी से इंतजार तो होगा ना। जब बड़ो आएगी तो ठंडे दिमाग से, अच्छे तरीके से हम उस बारे में बात करेंगे। जो सिर पे मुसीबत पड़ी है उसके बारे में उससे बात करूंगा। हाँ, सोचना भी, उपाय भी निकालना, और बड़ों ने भी अच्छी तरह इस बात के बारे में समझा देना, क्योंकि ये भी जो कुछ भी हो रहा है ना, उससे किसी भी लड़की के दिल को बहुत ठेस पहुंच सके है। पायल, लगता है तूने अभी बड़ों को पहचाना ही ना है। अरे मारी बड़ो ऐसी बिल्कुल ना से, वो बिल्कुल अलग है। अरे उसे लाखा पे तो अपने से ज्यादा विश्वास है। उसको जब पता चलेगा ना कि क्या हुआ था यहाँ पे, तो देख लेना, वो अच्छी तरह समझ जाएगी कि लाखा ने जो भी वो सब किया है ना, किसी दबाव के चलते ही किया होगा। दोनों की सोच ना अपनी बाबूजी जैसी है, हमेशा दूसरों की मदद के लिए सोचते हैं। हमारी समझ ना आएगी। अरे माँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि बड़ों के आने की ना अच्छे से तैयारी करते हैं। क्यों? तो ठीक है, आज उसका मनपसंद खाना बनाऊंगी, यानी कि खीर। ठीक से माँ। और मैं क्या करता हूँ, मैं जाके ना अपना कमरा सजा लेती हूँ। क्या हो भाभी? और हमारा मतलब से कि मैं सफाई कर ले रही हूँ भाभी। और आप एक काम करो, आप भी खाना बना लो। और जब बड़ो आए ना, लगना चाहिए कि इस घर में कोई मायूस से या उसके चेहरे उतरे हुए से आए, तो उसे सरप्राइज मिले, सब खुश, मतलब कि सब ठीक था। अरे चिंता ना कर छोरे, ऐसी खातिरदारी करूंगी कि जी खुश हो जाएगा उसका। जा खाना खा लेना। लाखा भी ना बड़ों के आने की खुशी में बावड़ा हुए जा रहा है। जो रोका ना हो, फिर मैं तितली को यहाँ से लेके जाऊं। जो रोक सकता है ना, वो रोक ले। बापूजी, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि मैंने लाखा के बिना यो जन्मदिन ना मनाना तो ना मनाऊं। मन ने तितली ने ऐसा कुछ भी करने को ना बोला। जो किया मैंने खुद किया, और उसका जिम्मेदार भी मैं हूँ। खबरदार, जो लाखा के एक भी खरोच आई तो हाथ लगाने की भी ना सोची उसकी। तितली यो प्यार ना करेगी। भरत सिंह के अलावा जो तितली का हाथ और कौन थामेगा? मैं थामूंगा इसका हाथ। मैं बस तितली के बाबूजी से पूछना चाहूंगा कि मैं ब्याह के लिए तैयार। क्या आप इस बात की इजाजत देंगे? मैं बड़ों का साथ कभी ना छोड़ूंगा। वो हमारी धर्म पत्नी से, मरते दम तक मैं उसका साथ कभी ना छोड़ूंगा। और हाँ, मैं तितली से भी वो ब्याह ना कर सकता। हमारी चोरी, हमारी आंखों के सामने उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। उसका बाप हूं, पर घणी लाचारी महसूस हो रही। किस्मत भी कह के खेल दिखावे है आदमी को। कहा तो मैं सोचा था कि लाका हमारी चोरी से ब्याह कर लेगा, और अब तो उसने भी नकार दिया। लाखा के जबान पे भी ना बस
एक ही नाम चढ़ा हुआ है, बढ़ो। यो ही रटता रहता है हर समय, बढ़ो बढ़ो बढ़ो। और लाखा को तो यो भी ना पता कि उसकी अपनी बीवी को उसके घर वालों ने अगवा किया हुआ है। और ये हमारी पागल चोरी लाखा के आगे पावड़ी हो रही है। सोई चलता रहा तो फिर हमारी चोरी का तो जिंदगी में कुछ ना होगा। क्या बताऊं, इस तरह से तो हमारी छोरी की जिंदगी बर्बाद ही हो जावे। बापू